हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। जैसा कि कल हमारे जो युंगी हैं उनका बर्थडे था एंड कल वो लाइव भी आए हुए थे। उन्होंने 13 मिनट के लिए आर्मी से बातें की हुई थी एंड उन्होंने थोड़ा बहुत जो है उनकी जो लाइफ में इस टाइम पे चल रहा है, उनकी जो स्केड्यूल है वो कितना ज़्यादा हार्ड बन जाते हैं, हेक्टिक हो जाते हैं, उसके बारे में बात की हुई थी। लेकिन जो हमारे युंगी थी उनका जो एक कैट वाला केक था, हमने उनको 2 केक के साथ में देखा हुआ था। एक कैट वाला केक था जिसमें लिखा हुआ था शुगर एंड टैंग एंड उसके जो नीचे ना जो डिब्बा था उसके नीचे एक लेटर था। सो ऐसे जो रूमर स्प्रेडर्स हैं जिनके दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता है कि हमें क्या टॉपिक मिल जाए और हम कोई भी रूमर बना दें। सो उन्हें जो है सिर्फ टॉपिक चाहिए रूमर्स बनाने के लिए एंड वो रूमर्स बना देते हैं। सो रिसेंटली अभी ऐसे बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं कि जो शुगा है उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको जो है लव लेटर भेजा हुआ था। वो लव लेटर उनकी गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ था। इसका मतलब हमारे शुगा डेट कर रहे हैं, शुगा की ज़िंदगी में कोई है, ऐसा है वैसा है। अभी जंगकुक को मतलब जंगकुक से पीछा छूटा, तेयोंग से पीछा छूटा, तो अभी जिमिन से पीछा छूटा, तो अभी जाकर के लोग शुगा के पीछे पड़ गए हैं। बट हमारे अगस्ट डी हम सभी जानते हैं हमारे शुगा किस टाइप के इंसान है, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट एंड शाई इंसान है। उनके बारे में एक बार ऐसा सोचना भी थोड़ा अजीब लग जाता है आर्मीज़ को, स्पेशली जो रियल आर्मीज़ है मैं उनकी बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइफ में कभी किसी को डेट नहीं करेंगे, बट इस टाइम पे कमबैक के समय पे आई डोंट थिंक वो ऐसा करेंगे। और जब वो ऐसा करेंगे तो सबको खुद ही ऑफिशियली पता चल जाएगा। ज़्यादा अपने दिमाग लगाने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड शुगा हमारे ऐसे इंट्रोवर्ट इंसान है जिनके बारे में अगर कोई बोले कि शुगा आज इस लड़की को डेट कर रहे हैं, कल उस लड़की को डेट कर रहे हैं, तो विश्वास करना थोड़ा वो हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इसीलिए जो है जब मैंने इस सारे रूमर्स को पढ़ा देन मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे जो है पता करना चाहिए कि क्या ऐसा सच में है। तो सबसे पहले ये वो केक था जो बिल्ली वाला केक था। ये इसमें हमारी जो टैंग है, मतलब जो शुगा है उनकी जो बिल्ली है टैंग, उसका नाम लिखा हुआ था, नीचे एक लेटर लिखा हुआ था। तो सबसे पहले जो ये केक है ये टिडो टिडो नाम का एक बहुत ही बड़ा मशहूर साउथ कोरिया में एक केक बेकरी है। ये जो है ना आर्टिस्ट के लिए एंड जो सियोल में स्टूडियो बेस्ड आर्टिस्ट होते हैं जिसमें हमारे बीटीएस मेंबर्स आते हैं और बहुत सारे ऐसे जो आर्टिस्ट आ जाते हैं स्पेशली के पॉप आइडल्स। सो उनके लिए ना ये स्पेशल से केक बनाते हैं। ये इस तरीके का जो है ऑर्डर लेते हैं और ये साउथ कोरिया में है। और इनके जो मतलब कि जो क्रिएशन है, इनका जो केक के ऊपर इनकी डिज़ाइन वगैरह है वो बहुत ज़्यादा जो है बर्थडेज में सेलिब्रेट की जाती है आता है। और ये इस तरीके का जो है ऑर्डर वगैरह लेते हैं। और मार्च 2026 में इन्होंने एक जो है कस्टम ब्लैक कैट थीम इन्होंने एक केक बनाया हुआ था एंड उन्होंने एक पोएटिक लव लेटर भी दिया हुआ था। हमारे जो बर्थडे बॉय थे शुगा, जिनका 33 बर्थडे था, सो उनके बर्थडे पे इन्होंने एक ब्लैक कैट को बनाया हुआ था जो उनकी जो पेट है, जो उनका कैट है टैंग, उसको जो है सिम्बलाइज करता था। और वहाँ पे एक लव लेटर थीम, उनको लव लेटर दिया गया हुआ था। लेकिन बहुत सारे जो रिमोट स्पीडर्स हैं उन्हें बस मिल गया कि ऐसा है वैसा है, लेकिन मैंने पता किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये टिडो टिडो केक की मतलब प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पे एंड इन्होंने वो वाला भी केक जो है पोस्ट किया हुआ है जो इन्होंने हमारे शुगर के लिए बनाया हुआ था। आप देख सकते हैं, पता इन्होंने अपने कैप्शन में ऐसा लिखा भी हुआ था कि हमने जो है ये केक स्पेशली जो मिन युंगी हैं उनके 33 बर्थडे के लिए बनाया हुआ है, जो कि उनके स्टाफ मेंबर ने हमको ऑर्डर दिया हुआ था बनाने के लिए। सो और हमारे जब युंगी आए हुए थे, जब वहाँ पे मतलब लाइव आए हुए थे, उन्होंने बताया भी था कि स्टाफ मेंबर्स ने मेरे लिए ये सारी प्रिपरेशन की हुई है, ना कि उनकी गर्लफ्रेंड ने उनके लिए ये सारी प्रिपरेशन की हुई थी। सबसे बड़ी बात। और दूसरी बड़ी बात, अगर उनकी गर्लफ्रेंड उनको लव लेटर देगी भी तो वो हाई बिल्डिंग के अंदर नहीं देगी, वो उनके घर में देगी या फिर वो कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में देगी या फिर कहीं वो अकेले में ले जाएंगे। हाई बिल्डिंग में सारे मेंबर्स के सामने इतने सारे स्टाफ के, मतलब हाइव के अंदर बहुत सारे स्टाफ हैं, 1000 2000 3000 तक स्टाफ हैं उसमें एंड बॉडी गार्ड्स वगैरह, उनके सामने वो ऐसे लव लेटर को नहीं दिखाएंगे अगर उनकी लाइफ में एक्चुअली में कोई होगा भी। और हमारे शुगर ने ये भी बोला था कि ये सारी तैयारियां मेरे लिए स्टाफ मेंबर ने की हुई हैं। सो स्टाफ मेंबर तो उनकी गर्लफ्रेंड हो नहीं सकती। एंड जो ये केक बेकरी है टिडो टिडो केक बेकरी, इन्होंने भी ये बताया कि स्टाफ मेंबर ने उनको ऑर्डर दिया हुआ था शुगर के लिए ये स्पेशल केक बनाने के लिए, टैंग की जो है टैंग को सिम्बलाइज करते हुए, जैसा कि टैंग जो है हमारे शुगर के सबसे ज़्यादा करीब है और टैंग के साथ में रहता भी है। लेकिन रूमर स्प्रेडर्स ने जस्ट लव लेटर देखा एंड फैला दिया रूमर कि शुगर के लिए लव लेटर आया हुआ है बिना पढ़े, क्योंकि वो ब्लरी था। और हमारी आर्मीज भी जो थी उस पर विश्वास कर लेती हैं, क्योंकि जो लव लेटर था वो बहुत ज़्यादा ब्लरी था, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि उस पर लिखा क्या था, जस्ट लव लेटर दिखाई दे रहा था। तो रूमर स्प्रेडर्स ने जितना बताया हमारी आर्मीज ने उतना ही बिलीव किया। सो मैं अभी आपको बताती हूँ लव लेटर पे लिखा भी क्या हुआ था, आप भी पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ था, लव लेटर to my love, I prepared sweetness for you. As always, let's have a happy ending today. आप खुद पढ़ सकते हो, यही लिखा हुआ है टू माई लव। उन्होंने जस्ट ऐसे ही बोल दिया हुआ है, केक बेकरी ने बोला हुआ है, ना कि किसी स्पेशल गर्ल ने बोला हुआ है। केक बेकरी जो होती हैं वो सभी को इसी तरीके से प्यार से डियर लिख देंगी, माई डियर,
लव ऐसा-वैसा लिख देंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो किसी को डेट ही कर रहे हैं। सो उन्होंने जो है शुगा को प्यार से, उनके बर्थडे के दिन प्यार से, रूड से तो बोलेंगे नहीं, प्यार से ही उनको बुलाएँगे। सो प्यार से उनको माय लव, मेरा प्रेम या फिर मेरे प्रिय ऐसे करके लिखा। मैंने जो है ये स्वीटनेस आपके लिए तैयार की हुई है। हमेशा की तरह चलो इस दिन का जो है अंत करते हैं, इस दिन के अंत पे आते हैं हमेशा की तरीके। जैसा स्वीटनेस के साथ में मैंने आपके लिए स्वीटनेस तैयार की हुई है, सो इसी स्वीटनेस के साथ में चलो एक हैप्पी एंडिंग करते हैं इस दिन की। यही उस लेटर पे लिखा हुआ था। एक तरीके से उन्होंने जो है बर्थडे भी विश किया हुआ था। ये टिडो टिडो केक बेकरी है, इन्होंने ये सारी फोटोज़ को पोस्ट किया हुआ है। इन्होंने आगे-पीछे हर जगह से दिखाया हुआ है कि उन्होंने केक को किस तरीके प्रिपेयर किया हुआ है। सो यही उस लेटर पे लिखा हुआ था, लेकिन बहुत सारे जो रूमर स्प्रेडर्स हैं उन्होंने रूमर फैला दिया कि केक के अंदर में एक लव लेटर भी आया हुआ था। शुगा किसी को डेट कर रहे हैं, बिना पढ़े, बिना कुछ भी जो है सोचे बोल देते हैं, कुछ भी बता देते हैं। जैसे शुगा ने उनको आकर के बताया हो, एटलीस्ट पढ़ तो लिया होता, एटलीस्ट केक की साइड पे तो चले जाते, अच्छे से पूरी जानकारी ले लेते ताकि बाद में आपका मज़ाक ना उड़ाया जाए, बाद में आपको हेट ना मिले। लेकिन रूमर स्प्रेडर्स को हेट मिले तो मिले, लेकिन उन्हें सिर्फ ऐसी गलत-गलत चीज़ें फैलानी आती है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हमारे शुगा को किसी को डेट नहीं करना चाहिए, वो करेंगे, लेकिन हमें झूठे रूमर्स पे बिलीव करने और झूठे रूमर्स फैलाना नहीं चाहिए। पहले पूरी बात को जान लेना चाहिए, पूरी बात मतलब समझ लेनी चाहिए, तभी अपना मुँह खोलना चाहिए, अदरवाइज़ मुँह नहीं खोलना चाहिए। सो यही वो लव लेटर था जो कि टिडो टिडो केक, साउथ कोरिया की एक बहुत बड़ी मशहूर केक है, जो जाने जाते हैं के-पॉप आइडल्स एंड आर्टिस्ट के लिए केक बनाने के लिए। सो उन्होंने ही जो है ये नोट लिखा हुआ था हमारे शुगा के लिए, और स्टाफ मेंबर्स ने ऑर्डर करवाया हुआ था एंड सारी प्रिपरेशन स्टाफ मेंबर ने किया ही हुआ था। सो आर्मीज़ हमारे शुगा किसी को डेट नहीं कर रहे हैं, लव लेटर जो है किसी ने नहीं दिया हुआ था। रूमर स्प्रेडर्स से दूर रहिए और इस लेटर को पढ़ लीजिए। अगर मैंने कुछ गलत बताया हो तो आप खुद से पढ़ सकते हैं लेटर में क्या लिखा हुआ है। एंड ये केक की साइट भी है जहाँ से मैंने ये फोटोज़ ली हुई हैं। एंड ये सेओल साउथ कोरिया का एक बहुत बड़ा केक का वो है, एंड उन्होंने जो है शुगा को हैप्पी बर्थडे भी विश किया हुआ था। सो आई होप आप लोग के मन में अभी कोई डाउट नहीं है कि क्या शुगा किसी को डेट कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स नॉट, अभी वो किसी को डेट नहीं कर रहे हैं। स्पेशली अभी सिर्फ 10 दिन रह गए हैं हमारे जो बीटीएस मेंबर्स हैं, उनकी जो कड़ी मेहनत लगी हुई है रंग को आने में। सो हमारे शुगा में जो है इस टाइम पे ऐसा कुछ करेंगे नहीं जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो, क्योंकि वो जो है उन्होंने मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स 11 सॉन्ग्स को आई थिंक उन्होंने जो है लिखने एंड प्रोड्यूस करने में मदद की हुई है। सो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ है उन्होंने एडिशन के टाइम पे, और पता नहीं क्यों सभी लोग कमबैक के टाइम पे ही मेंबर्स के बारे में रूमर्स फैलाते हैं ताकि उन्हें हिट वगैरह मिलने लग जाए। सो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है एल्बम को लेकर के बहुत सारी तैयारियाँ एंड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ। रात रात भर वो लोग सोए नहीं हैं, टेंशन में रहे हैं। सो किसी की जो है हार्ड वर्क को बेकार नहीं करना चाहिए ऐसे रूमर्स को फैला करके, जबकि रूमर्स में बिल्कुल सच्चाई भी नहीं होती है और हमारी आर्मीज़ उस पे बिलीव कर लेती हैं, जो कि अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन फिर भी आर्मीज़ के पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि रूमर स्प्रेडर्स ज़्यादा हैं और सच न्यूज़ बताने वाले कम हैं। जो सच न्यूज़ बताते भी हैं वो भी अब रूमर स्प्रेडर्स में बदल गए हैं। सो सच न्यूज़ पे विश्वास करें, हालाँकि कम ही सच न्यूज़ बताने वाले होते हैं मेरे तरीके। मैं हमेशा सच ही बताती हूँ, क्योंकि मुझे रूमर्स फैलाना अच्छा नहीं लगता हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में, और ना ही सुनना अच्छा लगता है। सो मैं सच ही बताती हूँ हमेशा जो होता है। सो यही है शुगा का उस लेटर का पूरा माजरा। कुछ भी नहीं है ऐसा, डेटिंग वेटिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग बस ऐसी-ऐसी बातें बता रहे हैं जस्ट लव लेटर देख करके, क्योंकि लव लेटर थोड़ा हाइलाइटेड दिख रहा है लाल-लाल कलर से, लेकिन जो ब्लरी लेटर्स हैं उनको वो लोग पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसकी तह तक जाने की कोशिश नहीं कर रहे। सो ये है पूरा, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आई होप आप लोग को एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, एंड आई थिंक आप लोग को अभी कोई डाउट नहीं होगा कि हमारे शुगा की लाइफ में इस टाइम पे एटलीस्ट तो कोई भी नहीं है, और अगर है भी तो ये लेटर उसकी तरफ से नहीं आया हुआ है, ये जस्ट केक बेकरी ने भेजा हुआ था। बट आई डोंट थिंक कि हमारे शुगा के लाइफ में इस टाइम पे कोई है। सो यही थी पूरी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर।